हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के बारे में। चलिए देखते हैं इसकी अनुक्रमाणिका को। बच्चों, इसे 3 भागों में बांटा गया है। हमारा हतीज इतिहास, संसाधन एवं विकास भूगोल और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3। आज हम बात करेंगे संसाधन एवं विकास के बारे में। देखते हैं इसके अध्याय 1 को, जिसका नाम है संसाधन। चलिए इसके प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लोहे के औजार। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मनुष्य का कौशल। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? देखते हैं। ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगा लेते हैं, वह कहलाते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अनवीकरणीय संसाधन। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। संसाधन की परिभाषा लिखिए। उत्तर है प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, वह संसाधन है। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। पेटेंट किसे कहते हैं? इसका उत्तर है किसी विचार या आविष्कार पर एकाधिकार प्राप्त करने के सार्वभौमिक नियम को पेटेंट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। इसका उत्तर है संसाधन 2 प्रकार के हैं। पहला मानव निर्मित संसाधन और दूसरा प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। इसके उदाहरण हैं जल, मृदा, खनिज, पेट्रोलियम जो कि प्राकृतिक संसाधन है, पुल, मशीन आदि मानव निर्मित संसाधन है। प्रश्न नंबर 7, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन में कोई 3 अंतर लिखिए। इसका उत्तर है पहला, नवीकरणीय संसाधन असीमित है जबकि अनवीकरणीय संसाधन सीमित है। दूसरा, नवीकरणीय संसाधन शीघ्र पुनः निर्मित हो जाते हैं जबकि अनवीकरणीय हजारों वर्ष में निर्मित होते हैं। तीसरा, नवीकरणीय पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, लेकिन अनवीकरणीय पर होता है। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरणों को तालिका में लिखिए। लौह अयस्क, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, कोयला, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे आदि को हमें वाणिज्यिक मूल्य है और वाणिज्यिक मूल्य नहीं है में बांटना है। तो देखिए, वाणिज्यिक मूल्य में है लौह अयस्क, कृषि भूमि, कोयला। वाणिज्यिक मूल्य में नहीं है मनोरम दृश्य, लोकगीत और दादी माँ के घरेलू नुस्खे। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? इसका उत्तर है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। प्रश्न नंबर 10, कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है पहला पुल, दूसरा सड़क, तीसरा मशीन, चौथा वाहन, पांचवा औजार आदि मानव निर्मित संसाधन हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है? उत्तर है जब मनुष्य कला, ज्ञान, कौशल से परिपूर्ण होकर प्रकृति में नए और अच्छे संसाधन निर्माण में
सहायक बन जाता है तब वह मानव संसाधन कहलाता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी काम में स्किल्ड हो जाता है तब वह मानव संसाधन कहलाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से लोगों को मूल्यवान संसाधन बनाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं? कोई 4 उपाय लिखिए। इसका उत्तर है, पहला, संसाधनों का सीमित व आवश्यक उपयोग। दूसरा, संसाधनों का पुनः चक्रण व पुनः उपयोग। तीसरा, संसाधनों के अनावश्यक उत्पादन पर नियंत्रण। चौथा, संसाधनों के सदुपयोग की शिक्षा का प्रसार करना। आदि कार्यों से संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। सतत पोषणीय विकास के 4 सिद्धांत लिखिए। इसका उत्तर है, जीवन के सभी रूपों का आदर व देखभाल। दूसरा, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तीसरा, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण। चौथा, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत हैं। तो बच्चों, आज का हमारा पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।